हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 74वां 18.74 श्लोक। अभी श्री भगवान वाचा खत्म हो चुका है। भगवान ने अपना ज्ञान पूरा कर दिया था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। फिर भगवान ने ये भी कहा कि जो भक्त इस भगवत गीता का प्रचार करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जो ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब मेरे भक्त हैं। फिर अर्जुन से पूछा, भाई अब क्लियर है? अर्जुन ने भी, फिर अर्जुन वाचा भी हो गया कि अर्जुन ने बोल दिया हाँ जी सब क्लियर है। अब ये बिल्कुल भगवत गीता समाप्ति की ओर है। अंतिम श्लोक को छोड़ के बाकी मैं इस वीडियो में खत्म कर रहा हूं। अब आ जाएगा लास्ट में संजय वाचा। संजय जी ने क्या कहा? संजय जी ने कहा, ये बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। याद होगा सबसे पहले श्लोक में भी संजय और धृतराष्ट्र से शुरू हुई थी भगवत गीता, वहीं पर खत्म हो रही है। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। नेचुरली अर्जुन भी महान ही है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो, बताओ तो अर्जुन की स्थिति भी क्या होगी। सो इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। एक्साइटेड हो रहे हैं संजय जी, बाल खड़े हो रहे हैं उनके, वो रोम खड़े हो रहे हैं। अर्जुन के भी हुए थे शुरू में, लेकिन वो कोई और रीजन था। जैसे कहते हैं ना आंसू आ रहे हैं, लेकिन कुछ खुशी के आंसू होते हैं। अभी संजय जी की भी ऐसी स्थिति है, रोमांचित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप भी रोमांचित हो रहे होंगे। वाह, भगवत गीता पूरी हो रही है, इतने दिन हमने ध्यान से प्रयास से सुना, इसको पढ़ा, एक बार भगवत गीता पूरी हो रही है। कुछ तो होंगे ना जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो एक्साइटेड होंगे, चलो एक बार भगवत गीता का ज्ञान पूरा मिल गया। अब संजय जी की भी यही स्थिति है। और आगे 75वें में क्या कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें, एक्चुअली उनको भी तो फिर दिव्य दृष्टि मिली थी ना, तभी तो वो देख पा रहे थे। वो तो थे महल में, महाभारत के युद्ध में, और बीच में खड़े कृष्ण और अर्जुन की बातें सुन रहे हैं। सो वो कह रहे हैं व्यास जी की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास जी ने कृपा की, गुरुदेव ने कृपा की, मुझे फायदा हो गया। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं मैंने यहीं बैठे बैठे सुन लिया। फायदा तो उस धृतराष्ट्र को भी हो गया था, उसने भी तो लाइव कवरेज सुन ली थी, नहीं? सो संजय जी बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैंने डायरेक्ट भगवत गीता सुन ली। ओ माय गॉड, ये अभी भी क्या हुआ मेरे साथ, नहीं? हम कई बार एक रेनबो भी देख लेते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, है ना? इंद्रधनुष बोलते हैं जिसको। एक रेनबो देख लेते हैं तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। कई बार कोई चिड़ियों का झुंड ऐसे जा रहा होता है तो ही उसको देख के कितना खुश हो जाते हैं। एक युवक को देखो तो मतलब एक छोटी सी कोई युवती उधर उधर जा रही है, उसको देख के वो कितना एक्साइटेड, छोटी छोटी, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा कि मैं क्या इसमें कंपैरिजन करूं। ऐसा सोचो, बल्कि मेरा ही दिमाग गलत है जो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंद्रधनुष और ये वो। मतलब मैं ये सोचने की कोशिश करूँ कि जैसे एक एक्साइटमेंट हो जाती है किसी को, मैं वो इमेजिन करने। तो सोचो अगर जैसे कोई फर्स्ट टाइम सी बीच पर गया हो, बड़ा महासागर देखा उसने, जैसे आप फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी धाम जाएं और वहां देखे और ये क्या विशाल सागर है, तो कितनी एक्साइटमेंट। इससे भी ज्यादा एक्साइटेड है संजय जी, इससे भी ज्यादा एक्साइटेड है संजय जी। उनको लग रहा पता नहीं मैंने क्या पा लिया, और सही है वो, सही है वो। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी एक्साइटमेंट आपको भी होगी कि अरे पूरी भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, कमाल हो गया। आगे क्या कह रहे हैं संजय जी अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 76। वो कह रहे हैं हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार वर्णन करता हूं, स्मरण करता हूं। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता, यानी एक तो इसने दो शब्द कहे यहाँ पर संजय जी ने, इस भगवत गीता की कम्युनिकेशन जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई। एक तो आश्चर्यजनक,
कई ऐसी बातें भगवान ने बताई जो आपने सोची भी ना होंगी, आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता। नेचुरली भक्ति की डिस्कशन से पवित्र कभी कुछ होता ही नहीं। सो हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। एक्साइटेड हैं वो, रोमांचित हैं, जैसे कहते हैं ना, फूले नहीं समारे खुशी के मारे। तो ये उनकी स्थिति है। एक श्लोक हम इस पे और लेंगे, 77। वो कह रहे हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही, अब उन्होंने भी तो विराट रूप देखा, भगवान की विशेष कृपा हुई संजय जी को कि उन्होंने भी विराट रूप के दर्शन कर लिए। सो वो कह रहे हैं, राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हूं। नेचुरली जिसने विराट रूप देखा उसने तो कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं, पुनः पुनः हर्षित होता हूं। यानी कि वही जो मैंने कहा ना, जैसे खुशी के आंसू होते हैं, तो ये इस समय संजय जी की स्थिति यही है कि वो इतने खुश हो रहे हैं। कहाँ तो वो सिंपल महल में रह गए थे और कहाँ उनको भगवत गीता पूरी लाइव देखने को मिल गई, सुनने को मिल गई। क्या किस्मत थी संजय जी की भी, इसीलिए वो इतने रोमांचित, इतने हर्षित, इतने खुश हैं और वो नेचुरली मन से बारंबार भगवान को प्रणाम भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने पूरी भगवत गीता सुन ली है। बस अब एक श्लोक और बचा है, वो अगली वीडियो में लेंगे। बने रहिए अंतिम श्लोक के लिए। हरे कृष्णा।